अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जो भी जीते जी गलत काम करेगा, नशा करेगा, तो यकीनन उस व्यक्ति को सजा जरूर मिलती है। कई लोगों को जीते जी भी बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है और मरने के बाद भी ऐसे लोगों को सजा मिलती ही रहती है, जैसा कि इस वीडियो में बताए गए शराबी के मुर्दे के साथ हो रहा था। तो ऐसी सजा मरने के बाद भी लोगों को मिलती रहती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शराब पीने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा क्या हुआ कि लोगों की चीखें निकल आई। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, एक गांव देहात का एक नौजवान गांव से बाहर एक फैक्ट्री में नौकरी किया करता था। उसे इस गांव से निकलकर थोड़ी दूरी के फासले पर अपनी फैक्ट्री का सफर तय करना पड़ता था और यह नौजवान किसी भी गाड़ी या सवारी का सहारा नहीं लेता था, बल्कि रोजाना पैदल ही अपने काम पर जाया करता था। और इसका यह कहना था कि रोजाना पैदल जाने से मेरी वर्जिश भी हो जाती है और मैं अपने आप को फिट महसूस करता हूं। अब क्योंकि इसका गुजर गांव के खेतों और हरियाली में से होता था, तो यह खुद को इंतहाई तरोताजा महसूस करता था। गांव से बाहर जाने पर एक कब्रिस्तान भी मौजूद था, इसलिए यह रोज वहां से गुजरते हुए कब्र वालों को सलाम करता था और उनके लिए दुआएं भी मांगा करता था। लेकिन दोस्तों, पिछले तकरीबन 3 दिन से इसके सामने कुछ ऐसा हो रहा था कि जिसे देखकर वह हैरान हो जाता था और इसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस मामले की क्या वजह है। और वह यह सोच रहा था कि मुझे यहां से गुजरते हुए तकरीबन 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में दोस्तों, पिछले 3 दिन से उसके साथ कुछ यूं हो रहा था कि जब भी वह कब्रिस्तान के बाहर से गुजरता तो उसको कब्रिस्तान के अंदर से कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आया करती थी। वह बड़ा परेशान था कि आखिर कब्रिस्तान में कुत्ते कहां से आ गए और इतनी जोर जोर से आवाज क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कब्रिस्तान को तो वैसे भी खामोशी का शहर कहा जाता है, और फिर इस खामोश शहर के अंदर यह कुत्ते इतनी ज्यादा जोर जोर से क्यों भौंक रहे हैं। ऐसे में इस मामले को लेकर उसकी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी और अब 3 दिन गुजर चुके थे। आखिरकार इस नौजवान ने यह फैसला किया कि आज वह कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होगा और देखेगा कि किस जगह पर खड़े होकर यह कुत्ते भौंक रहे हैं और आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, अगले दिन जब वह कब्रिस्तान से गुजर रहा था तो फिर से उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वह लड़का कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि 4 दिन पहले जिसकी मौत हुई थी, उसकी कब्र पर खड़े होकर कुत्तों का एक गिरोह अजीब तरह से आवाजें निकाल रहा है। वह बहुत परेशान हुआ और कहने लगा, अभी 4 दिन पहले तो यह कब्र तैयार हुई, तो ऐसे में भला ऐसी क्या बात हो गई कि कुत्ते इसकी कब्र पर खड़े होकर भौंक रहे हैं। उसने जब यह देखा तो यह फैसला किया कि आज शाम को जाकर वह गांव की पंचायत में सबको इस बात के बारे में बताएगा कि अभी जो व्यक्ति 4 दिन पहले इस दुनिया से चला गया था, उसकी कब्र पर पिछले 3 दिन से कुत्ते भौंक रहे हैं। तो ऐसे में वह लड़का शाम को अपने काम से फारिग होकर वापस आता है और आकर सारी बात गांव वालों को बता देता है। अब गांव की पंचायत में मौजूद लोगों के विचारों को सुनते हुए गांव की पंचायत के सरपंच ने यह फैसला किया कि इसकी कब्र को खोल कर देखा जाएगा कि उसके अंदर आखिर मामला क्या है। कब्र को खोदने से पहले गांव वालों ने उस मैयत के घर वालों से इजाजत लेना सही समझा। ऐसे में कुछ लोग उसके घर पहुंचे और घर वालों को सारी बात बता दी। तो उसके भाई ने कहा, अगर आप यह देखना चाहते हैं कि अंदर मामला क्या है तो हमारी तरफ से आपको इजाजत है, लेकिन हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप खुद अकेले जाकर उस कब्र को खोल कर देख सकते हैं। दोस्तों, लोगों के लिए यह बड़ी हैरानी की बात थी। एक भाई अपने ही भाई की कब्र खोलते वक्त वहां मौजूद ना हो, लेकिन लोगों ने इस बात पर ज्यादा गौर करने के बजाय यह सोचा कि पहले कब्र को खोल कर देख लिया जाए कि आखिर मामला क्या है। तो दोस्तों, उसके घर वाले तो साथ में नहीं गए, लेकिन गांव में से काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंच चुके थे और कब्र खोलने का सामान भी वहां आ चुका था। और जब इस कब्र को खोलने का काम शुरू किया गया तो वह कुत्ते जो पिछले कुछ दिनों से इस कब्र पर खड़े होकर अजीब आवाज निकाल रहे थे, वह भी आसपास मौजूद थे और कब्र के आसपास मंडराते रहे और गांव वालों को देखते रहे। दोस्तों, जैसे ही कब्र को खोला गया, एक ऐसा दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आ गया कि जिसने सबके होश उड़ा दिए। क्योंकि जैसे ही कब्र की मिट्टी को हटाया गया और मिट्टी के नीचे से तख्ते हटाए गए तो देखा कि इस खबर के मुर्दे को जानवर बुरी तरह से खा रहे हैं। यह मंजर देखकर लोगों की चीखें निकल गईं
और वह फौरन उसकी कब्र को बंद करके घर की तरफ आने लगे, क्योंकि उस मुर्दे को जानवर इतनी बुरी तरह खा रहे थे कि जो वह मौजूद थे उन लोगों के तो पसीने झुट गए। ऐसे में उन्होंने इसी में अपनी भलाई समझी कि इसकी कब्र से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सवाल यह उठता है, आखिर इसका वह कौन सा गुनाह था जिसकी वजह से उसकी कब्र में उसे इतनी दर्दनाक सजा मिल रही थी? दोस्तों, ये बात जानने के लिए अब दोबारा गांव वाले इकट्ठा हुए और उस व्यक्ति के घर दोबारा पहुंचे और पूछा कि तुम्हारे भाई ने आखिर ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसे कब्र में इतनी दर्दनाक सजा मिल रही है? अभी उसकी मौत हुए 3-4 दिन ही गुजरे हैं कि कब्र में जानवर इतनी बुरी तरह से उसे खा रहे थे। उस मैयत का भाई कहने लगा, मैं जानता था कि जब आप कब्र को खोलेंगे तो आप लोगों की आंखों के सामने ऐसा ही कोई नजारा आएगा, इसलिए मैंने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि मैं इसकी वजह जानता हूं। लोगों ने सवाल किया, बताओ आखिर इसकी वजह क्या है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा भाई कोई शरीफ आदमी नहीं था, वह दरअसल एक शराबी आदमी था जो कि सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता था। न उसे घर की परवाह थी और न घर वालों की। उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करना था और वह शराब पीकर अपने रिश्तों के मायने भी भूल जाता था। यहां तक कि वह हमारी मां को गालियां देता था और बाप के साथ भी लड़ाई झगड़े करता था। और जब उसे शराब पीने के लिए पैसे नहीं मिलते थे तो वह ऐसे ऐसे काम करता था जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये वह तमाम काम किया करता था जिसकी वजह से उसको कब्र में इतनी दर्दनाक और खतरनाक सजा मिल रही है। हम यह जानते थे कि उसका अंजाम इसी तरह का होने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के वाकया के बाद आपको भी इस बात का अंदाजा हो चुका होगा कि नशा, शराब कितनी बड़ी लानत है और क्यों धर्मों में इससे दूर रहने और पीने से मना किया जाता है। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, लेकिन शराब पीना या पिलाना, बेचना, खरीदना, यह सब गलत काम है। हर इंसान को चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिसकी सजा उसे मरने के बाद भी मिलती रहे। गलत काम करने वाले व्यक्ति हमेशा नरक में जाते हैं। और साथ ही दोस्तों, शराब पीने वाला व्यक्ति या किसी भी तरह का नशा करने वाला व्यक्ति न केवल अपनी जिंदगी खराब करता है बल्कि अपने साथ साथ अपने परिवार वालों की जिंदगी को भी खराब कर देता है, क्योंकि शराब के नशे में वह व्यक्ति ऐसे ऐसे गलत काम करता है जिसकी वजह से सब परेशान हो जाते। और तो और ज्यादा शराब पीने की वजह से उस व्यक्ति की मौत भी बहुत जल्दी हो जाती है और ऐसा व्यक्ति अपनी आधे से ज्यादा जिंदगी तो शराब खरीदने, पीने और नशे में ही गुजार देता है, जिसकी वजह से परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब हो जाती है। कुरान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि जीवन जीने के लिए आय होनी चाहिए, वह चाहे जिस तरीके से हो। इसीलिए जुआ, ब्याज, चोरी, धोखाधड़ी, जबरन, वसूली जैसे कृत्यों से की जाने वाली आय को हराम की श्रेणी में रखा गया है। अपनी प्यास बुझाने के लिए या कमजोरी को दूर करने के लिए फौरी तौर पर राहत पहुंचाने वाले पेय पदार्थों के सेवन की तो अनुमति है, लेकिन ऐसे पेय जिनके सेवन के बाद अच्छे बुरे को भूल जाने का खतरा हो, उन्हें हराम माना गया। इसी वजह से शराब के सेवन की इस्लाम में इजाजत नहीं दी गई है। ऐसे में आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।